मुहर्रम इस्लाम धर्म का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण महीना और इस्लामिक कैलेंडर का पहला महीना है। इस्लामी कैलेंडर को हिजरी कैलेंडर के नाम से जाना जाता है, जिसकी शुरुआत खलीफा हजरत उमर ने की थी और हिजरी कैलेंडर में मुहर्रम पहला महीना है। मुहर्रम का महीना अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से 9 अगस्त को शुरू हो चुका है। इस्लाम धर्म में मुहर्रम का महीना गम का महीना भी कहा जाता है। मुहर्रम महीने के 10वें दिन को आशूरा कहते हैं, क्योंकि इस दिन करबला की जंग में पैगंबर हजरत मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन की शहादत हुई थी। उनकी शहादत के कारण ही इस दिन को शोक का दिन माना जाता है। मुस्लिम समाज के लोग इस महीने के 9वें या 10वें दिन रोजा रखते हैं। महीने के शुरुआती 10 दिनों के दौरान लाखों शिया और सुन्नी मुसलमान करबला के उस खौफनाक मंजर को याद करते हैं, हजरत हुसैन के दर्द को महसूस करने का प्रयास करते हैं, उनके बलिदान और त्याग को याद करते हैं और उस पल को महसूस करते हैं जब उन्होंने यजीद की फौज के सामने घुटने टेकने से इनकार कर दिया था और जबरदस्त मुकाबला किया था। मुहर्रम के दिन आपने अक्सर सोशल मीडिया और टीवी के माध्यम से उन तस्वीरों को देखा होगा जिसमें लोग खुद को कोड़े मारते हैं और मातम मनाते हैं। ये तस्वीर अक्सर शिया बाहुल्य क्षेत्रों में दिखाई देती है। इस दिन शिया और सुन्नी समुदाय के लोग इमाम हुसैन को याद करते हुए ताज़ी और जुलूस के साथ सड़क पर निकलते हैं और मातम मनाते हुए उनकी कुर्बानी को याद करते हैं। मोहम्मद साहब के दुनिया से चले जाने के 50 साल बाद मुल्क शाम, जिसे अब सीरिया के नाम से जाना जाता है, उसके पास एक शहर है करबला। उस वक्त मुल्क शाम वर्तमान में सीरिया से यजीद ने खुद को खलीफा घोषित कर दिया था। इसके बाद वह लोगों पर अत्याचार करने लगा और पूरे अरब मुल्क पर अपनी हुकूमत जमाना चाहता था। उधर कूफे यानी कि करबला के लोग लगातार हजरत हुसैन को खत लिखते और उन्हें यजीद के गवर्नर के जुल्म के बारे में बताते और इमाम हुसैन को कूफे आने का निमंत्रण देते रहते। लोगों पर जुल्म की खबर सुनकर इमाम हुसैन अपने काफिले के साथ, जिसमें 72 लोग थे जिनमें उनकी बीवी बच्चे भी शामिल थे, जो मदीना से हिजरत कर इराक की तरफ जा रहे थे। जैसे ही यजीद को इस बात की खबर मिली कि इमाम हुसैन उस तरफ जा रहे हैं, तो यजीद ने कूफे के तत्काल गवर्नर इब्ने जियाद को हुक्म दिया कि इमाम हुसैन को रोकें, उनसे किसी भी हाल में मेरी खिलाफत को मानने का समर्थन ले ले। समर्थन ना मिलने पर गवर्नर इब्ने जियाद के लश्कर, जिसमें 8000 सैनिक शामिल थे, उन्होंने उन पर हमला कर दिया। इसका मुकाबला 72 लोगों की उस जमात ने जमकर किया और यजीद की फौज के सामने घुटने नहीं टेके। यजीद के अत्याचार के खिलाफ हजरत मोहम्मद के वारिस इमाम हुसैन और उनके चंद साथियों ने घुटने नहीं टेके और शहादत कबूल की। इस दिन मुहर्रम महीने की 10वीं तारीख थी। इस दिन को ही आशूरा कहा जाता है। इस दिन करबला के शहीदों की याद में हर साल ताजिए बनाए जाते हैं और जुलूस निकाले जाते हैं। मातम मनाने के बाद उन ताजिए को करबला में दफनाया जाता है। इराक में आज भी इमाम हुसैन का मकबरा है, जहां दुनिया भर से ज़ायरीन जाते हैं। तो मुहर्रम के मौके पर हमारी आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए JJN न्यूज़ के साथ। नमस्कार।